प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। आज का हमारा प्रश्न है गुरुजी, कई श्रोताओं की तरफ से आया है कि ईश्वरीय कृपा क्या है और ईश्वरीय कृपा को किस तरह से लोग उसके पात्र हो सकते हैं, या ईश्वर अपनी कृपा किस तरह से लोगों को प्रदान करते हैं। तो ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त होती है? जी जी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर की कृपा जी गुरुजी। कर्म के आधार पर मिलती है। पात्रता, कर्म के अनुसार पात्रता बनती है और पात्रता के आधार पर ईश्वर कृपा करते हैं। अच्छा। पूरा संसार ही कर्म पर चल रहा है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र ये सब कर्म करते हैं, कोई बिना कर्म के नहीं रहता। और इनको कोई कभी जगाता नहीं कि सूर्य जग जा तुम, सब कर्म पे आधारित है। वो कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। को नहीं काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। बिना कर्म के एक सूत बराबर भी किसी को सुख या दुख भोग नहीं मिल सकता। सब जितना जो कुछ मिलता है सुख और दुख, वो कर्म के आधार पर मिलता है। कर्म जो है तीन तरह से होते हैं। एक कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म किए जाते हैं, एक ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर्म किए जाते हैं, एक मन के द्वारा कर्म किए जाते हैं। मन के द्वारा कर्म ज़्यादा होते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर्म थोड़े और ज़्यादा होते हैं। कर्मेंद्रियों से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों के कर्म होते हैं और ज्ञानेंद्रियों से ज़्यादा कर्म मन के होते हैं। तो मन से भी तीनों के जो कर्म होते हैं उस कर्म पर ही संसार चलता है। कृपा और कोप पात्रता के अनुसार होता है। भगवान की कृपा जीव मात्र की पात्रता पर आधारित है और भगवान की कृपा का कोई एक कारण नहीं होता। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, न्यायकारी भी हैं, करुणानिधान भी हैं। कभी कृपा, वो जिसको कृपा कहते हैं, वो करुणा के कारण नहीं होती। जैसे कोई जीव में पात्रता है नहीं, वो बिना पात्रता के वो भगवान से आग्रह कर रहा है कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा धन दौलत दे दो। अब भगवान धन दौलत देते हैं, उसकी वृत्ति ठीक नहीं है तो उसका बिगाड़ होगा। तो यहाँ भगवान करुणा करके उसको नहीं देंगे। बात को ज़रा गहराई से समझना। भगवान को ये करुणा है कि अगर इसको मैंने दे दी चीज़, ये संपत्ति ज़्यादा दे दी तो ये बिगड़ जाएगा, ये संपत्ति का दुरुपयोग करेगा, क्योंकि इसमें पात्रता नहीं है। अभी कुपात्र व्यक्ति को अगर भगवान को ये चीज़ देते हैं तो उन पर भगवान को ये दया आती है कि अगर मैं इसको ये चीज़ दे दी तो ये इसका दुरुपयोग करेगा। तो करुणा के कारण, कृपा है तो काय के कारण है। अब उसको देखने में तो ऐसा दिखता है कि ये कृपा नहीं है भगवान की, लेकिन कृपा है। पात्रता, बिना पात्रता के भगवान कुछ दे नहीं सकते। पात्रता भगवान क्यों नहीं देते? भगवान पात्रता देखते हैं। जीव भले ही नहीं समझे लेकिन भगवान समझते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को अपन सामान्य माँ बाप भी छोटे बच्चे को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। तो जब अपन सामान्य आदमी छोटे बच्चे को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, तो इतना पारब्रह्म परमेश्वर बिना पात्रता के इतनी बड़ी जिम्मेदारी जीव को कैसे दे देगा? परमात्मा भी तो ये सोचेगा कि ये जीव इस पात्र, इस योग्यता लायक है कि नहीं। अब दो एक उदाहरण देता हूँ। जैसे
परमात्मा की कृपा, जैसे बच्चे को सोना आप नहीं देंगे, छोटे बच्चे को, क्योंकि वो उसको तो उस सोने की वजह से बच्चा ख़त्म भी हो सकता है, बच्चे मार सकता है। दूसरी चीज़, सोना तो बच्चा दे दो तो वो तो बिस्कुट में सोने को दे आएगा, एक बिस्कुट। इसी तरह भगवान को, पात्र को पे कृपा नहीं कर सकते। जो कृपा कर दी तो जो भगवान ने कृपा की है उस कृपा का वो दुरुपयोग कर सकता है। दूसरी चीज़, जैसे भगवान की कृपा रूपी वर्षा हो रही हो, पात्र में छेद हैं तो कृपा नहीं टिकेगी। उसी में दूसरी चीज़ ये लें कि जितना बड़ा पात्र होगा उतनी कृपा रूपी वर्षा भगवान की हो जाएगी। एक और उदाहरण अपन लेते हैं कि पात्रता के अगर विपरीत भगवान ने कृपा कर दी तो वो कृपा नहीं, वो कोप हो जाएगा। जीव की पात्रता नहीं है और भगवान पात्रता के विपरीत उस पर कृपा कर दें तो वो कृपा न होते हुए कोप हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जैसे एक 33,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है, वो 11,000 वोल्टेज वाला चाह रहा है कि मेरे उसमें लाइन 33,000 की आ जाए, और भगवान ने कृपा कर दी 33,000, तो लाइन ही फॉल्ट हो जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह जीव में पात्रता है नहीं और बहुत बड़ा वरदान मांग रहा है। वो मांग रहा है मेरे में इतनी शक्ति आ जाए, मैं जिसको चाहूँ कि थप्पड़ दूँ तो वो ख़त्म हो जाए। तो अगर वो उसको देते हैं तो उस थप्पड़ का दुरुपयोग करेगा, वो तो कईयों को मारेगा, जीव हत्या करेगा। तो भगवान पात्रता के विपरीत देना यानी कृपा न होते हुए वो कोप हो जाती है। भगवान कृपा के विपरीत, पात्रता के विपरीत एक कृपा करेंगे तो कृपा न होते हुए कोप हो जाती है। और भगवान की कृपा कोप न हो, इसलिए भगवान करुणा करके वो कृपा नहीं करते हैं। बड़ी बारीकी समझना, करुणा करके कृपा नहीं करते। अगर बिना करुणा की कृपा कर दी तो वो नुकसानदायक होती जी। ये कृपा है, तो बिना पात्रता के भगवान कभी 1 इंच नहीं दे सकते। तो ये वाक्य किसने कहे? लक्ष्मण जी ने कहे। कब कहे? जब निषाद राज ये कह रहा था कि जो है कि कहीं नहीं तो बहुत बड़ा अन्याय किया, भगवान राम को वनवास भेज दिया। तो लक्ष्मण जी कह रहे नहीं, को नहीं कहा सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहा। यही बात भगवान राम जी ने कहा है। किससे? के कैसे? हे माता, तू काहे को दुखी हो रही है? पग पर कीन प्रबोध बहोरी, और काल कर्म विद सिर धर खोरी। ये तो कर्म का प्रभाव है, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ये सब कर्म के अधीन है। तू ऐसा अपने मन में दुखी मत हो कि मैंने भगवान राम को वनवास दिया इसलिए ये यहाँ कष्ट पा रहे हैं। तेरा दोष नहीं है इसमें। तो ये क्या है? ये कर्मों का दोष है। ये मेरे जो कर्म हैं, कोई किसी को अभिशाप वरदान नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। ये बात गांठ बांध लो। कोई न तो किसी को अभिशाप दे सकता है, न वरदान दे सकता है, और ना ही उसको कोई कष्ट दे सकता है, न सुख दे सकता है। जी। तो गुरुजी, यहाँ पर अभी एक प्रश्न ये खड़ा होता है, जो हमारे शास्त्रों में या जैसा हमने देखा है हमारे पुराणों में या कई सुना है जी, कथा है, कल्पांत हैं। हाँ। उसमें ये देखा, सुना, पढ़ा गया है कि अमुक ऋषि ने श्राप दिया और इस श्राप की वजह से भगवान को या किसी व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। तो यहाँ पर अगर हम कर्म प्रधान की बात करें तो फिर वो जो श्राप दिया गया वो यहाँ पर किस तरह से बात लागू होती है? हाँ, आपका प्रश्न ये है जी। कि कर्म प्रधान है तो श्राप कैसे दे देते हैं? जी। तो श्राप और वरदान ये कर्मानुसार चलते हैं। कर्म जैसे होते हैं ना, तो निमित्त कोई बन जाए, फल कर्मानुसार मिलता है। कर्म होते हैं जैसे उपादान कर्म, साधारण निमित्त कर्म और साधारण कर्म। उपादान कर्म कैसे होते हैं? जैसे मिट्टी उपादान है और उसको घड़ा बनाता है कुम्हार। तो कुम्हार जो है चेतन प्राणी है, बर्तन बनाने वाला। तो कुम्हार घड़ा तो बनाता है, लेकिन बनाता काहे से? उपादान कारण क्या है? मिट्टी। ऐसे ही कोई जीव किसी को वरदान और अभिशाप तो देता है, तकलीफ और सुख देता है, लेकिन वो देता उसके कर्म के अनुसार है। वरदान भी उसके कर्म के अनुसार देगा, यानी कर्म ही उससे वरदान मांगते हैं।
कर्म ही उससे अभिशाप मांग लेते हैं, कर्म ही उससे सुख मांग लेते हैं, कर्म ही उससे दुख मांग लेते हैं। वो देने वाला नहीं देता, हम वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण है। वो निमित्त कारण है, जैसे कुम्हार निमित्त है। जी जी। उपादान कारण तो मिट्टी है, बिना मिट्टी के कुम्हार घड़ा थोड़ी बना लेगा। ऐसे ही कोई बिना कर्म के अनुसार किसी को अभिशाप दे सकता, ना वरदान दे सकता, ना सुख दे सकता, ना दुख दे सकता। सुख दुख सब उसके कर्म करवाते हैं, कर्म के अनुसार ही वो होती हैं सब चीज़। अब जो है भगवान भी नहीं दे सकते किसी को शाप और वरदान, क्योंकि भगवान ने कोई चीज़ अपने पास नहीं रखी है। कर्म को प्रधान इसलिए रखा है कि बिना कर्म के कोई जीव रह नहीं सकता। पूरा संसार क्रियात्मक है, क्रिया कर रहा है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है, ग्रह नक्षत्र अपनी दूरी पर घूम रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट में हैं जी। ऑर्बिट से अगर वो अलग चले जाएंगे तो विध्वंस हो जाएगा। सूर्य अपने ऑर्बिट से अलग चला गया तो यहाँ के जीव खत्म हो जाएंगे। तो हर पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड क्रियात्मक है, कर्म ही प्रधान है। बिना कर्म के कोई जीव नहीं रह सकता, ना क्रिया नहीं रह सकती। सूर्य भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, पृथ्वी बिना कर्म के नहीं रह सकती। वो अपनी दूरी पे घूम रही है। आप तो विज्ञान के छात्र हो, दूरी पे घूम रही है। सूर्य भी चल रहा है, ग्रह नक्षत्र भी चल रहे हैं, सब जितने नक्षत्र है, बृहस्पति नक्षत्र हैं, ये बहुत से जो 9 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, ये सब अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो जब पूरा संसार क्रियात्मक है तो मनुष्य भी नहीं। कश्चित क्षणम जात तिष्ठत अकर्मकृत है। कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। ये गीता कह रही, गीता अध्याय 3 श्लोक 5, नहीं कश्चित क्षणम जात तिष्ठत अकर्मकृत है कार्यते वैसे कर्म है सर्व प्रकृति जय गुण। वो कार्य के वशीभूत है, वो ही नहीं, पूरी प्रकृति भी कार्य के वशीभूत है। तो इसलिए कार्य को कहना चाहिए, कर्म को ही भगवान ने प्रधान दी है। और भगवान ने कहते हैं ना कि भगवान कृपा करेंगे। भगवान किसी को कोई कभी चीज़ ऐसे नहीं दे सकते कि जिलो। भगवान ने गीता में कहा है न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोक स्किंचनम नान बाप आवतव्यम वर्तेव च कर्मणि। हे अर्जुन, मेरा तीनों लोकों में कोई कर्म नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। अब देखने में तो ऐसा दिखता है भगवान गलत कह रहे हैं। जिस भगवान ने पूरी सृष्टि को रचा है और वो ये कह रहा है कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, तो किसका कर्तव्य फिर? तो देखने में तो ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों कर्तव्य कर्म क्यों नहीं है? कि भगवान ने अपने पास कुछ नहीं रखा है। भगवान ने अपने पास कुछ नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कि उसने सब कर्म पे डिपेंड कर दिया है, और कर्म का फल सब इस हार्डवेयर शरीर, हार्ड रूपी शरीर में सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं, और वो जैसे कर्म करता है उसको कर्म के अनुसार फल मिलता है। ईश्वर ने अपने पास नहीं रखा है। वो कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा ऑटोमेटिक। पूरी ये शरीर में जो सब क्रियाएं हो रही सब ऑटोमेटिक हैं। भगवान नहीं करने आ रहा। भगवान सूर्य को ये नहीं ठोसा देता कि तू जग जा, चल दिन उजाला कर, नहीं न पृथ्वी को कभी घुमाता है। एक बार उसने प्रकटनी की तरह घुमा दिया है तो पृथ्वी चल रही है। तो वो भगवान की व्यवस्था ऑटोमेटिक है। जब उसने व्यवस्था ऑटोमेटिक दे दी तो उसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ने सब व्यवस्थाएं फिट कर दी हैं। पूरा संसार ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन के आधार पर चल रहा है। जब भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी तो उसका कर्तव्य कर्म हट, वो अपना कर्तव्य कर्म कर चुका है। अब उसका रहा नहीं कोई कर्म, क्योंकि उसने सभी कर्म जो कर्म होते हैं वो आत्मा में फिट कर दिए हैं। आत्मा है, चित्त है, मन है, बुद्ध है। कई इसमें सॉफ्टवेयर पड़े हैं, सॉफ्टवेयरों पर सेंसर लगे हुए हैं। सेंसरों के आधार पर जैसे वायर का, बिजली का तार दूसरे छोटी लाइन में घुमाना पड़ेगा तो वह सेंसर लगाना पड़ेगा ना। बिना सेंसर के नहीं है तो 33,000 वोल्टेज की लाइन 11,000 की वोल्टेज हो जाए तो तार फॉल्ट हो जाएगा। तो वहाँ भी उसने सेंसर लगा रखे। इस शरीर में भी सेंसर लगे हुए हैं। ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम चल रहा है। पूरा सिस्टम ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का सेटोमेशन है। पूरा सिस्टम वो है। कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता, तकलीफ नहीं दे सकता। अब आपका प्रश्न ये, तो ये वरदान में थोड़ा भटक गया। वरदान कर्म दिलाते हैं। जैसे
भगवान राम ने क्षीरसागर में विचार किया अपने पार्षद जय विजय के साथ, भाई ऐसा कर लो, अपन यहाँ बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, चलो कोई लीला ही कर लें, खेल नाटक ही खेल लें। कि क्या नाटक खेलेंगे भाई? कि आप दैत्य बन जाओ, वो हम मानव बनेंगे, हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी, आप चलो संसार में जन्म लो जा करके। ऐसा विचार किया उन्होंने। वो विचार विमर्श करके उन्होंने तय कह दिया, उन्होंने पार्षद में, ठीक है हम जाते हैं, दैत्य बनेंगे और आप पुरुष बन के आना। तो अब सनक सनंदन ने वो दिया श्राप। तब सनक सनंदन ने श्राप दिया, पहले श्राप दिया कि पहले पार्षदों को भगवान ने कहा कि तुम जाओ। सनक सनंदन सनत कुमार ने पार्षदों को श्राप दिया, उन्हों को जाने नहीं दिया, तो उन्होंने कहा ओ निशाचर, तुम तो निशाचर हो जाओ। अब श्राप किसने दिया? तो दिखता ऐसा है कि सनत कुमार ने उनको श्राप दिया, भगवान को श्राप ऐसा ही दिखता है नहीं। जी। लेकिन ऐसा ये हेत्वाभास है, हेतुवत आवास संते इत हेत्वाभास। ये तो ऐसा दिखता है कि संत कुमार ने भगवान के पार्षदों को श्राप दे दिया, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि वहाँ तो पहले ही वो भगवान के पार्षद निश्चित कर चुके थे कि हमें अब मृत्यु लोक में निशाचर बन के जाना है। तो जो जाना है वही श्राप दिया, मतलब जो उनके कर्म में था, जो उन्होंने निश्चित कर लिया था वही श्राप दिया। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दिया, दिखता ऐसा है कि अपनी तरफ से दिया। ऐसे ही भगवान ने निश्चित कर लिया था कि मैं भी जाऊंगा। तो भगवान ने कहा, पृथ्वी से कहा, देवताओं से कहा कि मैं आ रहा हूँ, आप धीरज धरिए। पृथ्वी धीरज धीरज धर, देवो देवो निश्चिंत रहो, तुम्हारे कारण मैं नरतर धन आता हूँ, मत घबराओ तुम। पृथ्वी धीरज धीरज धर, तेरा कष्ट निवारूंगा, अपनी शक्ति के समेत उस खल रावण को मारूंगा। भगवान ने ऐसा निश्चय कर लिया, मैं आऊँगा, अवतार लूँगा, निश्चिंत रहो तुम। ऐसा देवताओं का शांत कर दिया। अब उधर स्वयंवर में नारद जी ने श्राप दिया। तब दिखता तो ऐसा है कि भगवान जो वन वन भटके वो नारद जी ने श्राप दिया था, ऐसा दिखता है ना। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि भगवान तो नारद जी के श्राप देने से पहले ही निश्चित कर चुके थे कि मुझे रावण को मारना है। रावण कौन थे? वही उनके जो दो पार्षद थे जय विजय, वही रावण थे। मेरे पार्षद रावण बने, दैत्य बने, उन पार्षदों को मुझे मारने जाना है। चाहे नारद जी श्राप देते अथवा न देते, भगवान को तो जाना ही था। सनक सनंदन उन दो पार्षदों को श्राप देते अथवा न देते, उन्हें तो निशाचर बनना ही था। तो इस तरह की ये व्यवस्था किसके आधार पे? शाप और वरदान सुख दुख उनके कर्म मांगते हैं। जी। इसी तरह बहुत सी जगह है, दिखता ऐसा है कि ये श्राप फलाने ने दिया इसलिए ऐसा हो गया। अब वो भगवान राम को श्राप एक ने नहीं दिया, भगवान राम को श्राप के फिर उनको दिया, राजा दशरथ को दिया अंधी अंधों ने। तो वैसा दिखता है कि अंधी अंधों ने श्राप दिया था इसलिए भगवान वन वन भटके नहीं। श्रवण कुमार के माँ बाप थे, माँ। तो वो दिखता ऐसा है कि श्रवण कुमार, दिखता नहीं, भगवान को तो जाना ही था। चाहे श्रवण कुमार अंधे अंधे श्राप देते या नारद श्राप देते अथवा न देते, सनत कुमार श्राप देते अथवा नहीं देते, भगवान को तो आना ही था, क्योंकि वो उनकी तो लीला संवरण उनको करनी ही थी। तो ये मूल मतलब कहने का ये है कि कर्म प्रधान है, कर्म के आधार पर पूरी संसार, और तो सब कर्म के आधार और निमित्त कारण है। बिल्कुल। कर्म जो है उपादान कारण है या प्रधान कारण है, और निमित्त कारण है। निमित्त कारण प्रधान, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। ये कहो तो उदाहरण के द्वारा बताऊं? जी। अब उदाहरण के द्वारा, जैसे अपन ने खीर बनानी है, तो खीर के बनाने के लिए उपादान कारण क्या है? खीर बनाने के लिए उपादान कारण दूध है। तो निमित्त कारण क्या है? निमित्त हलवाई है। ये हलवाई नहीं बनाओ, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, लेकिन जो भी हलवाई बनाएगा उसको दूध चाहिए। तो उपादान कारण या प्रधान कारण क्या हो गया? दूध। निमित्त कारण हो गया हलवाई। साधारण कारण और जो होगा, जैसे स्टोव चाहिए, सिगड़ी चाहिए, अग्नि चाहिए, पात्र चाहिए, बर्तन चाहिए, ये साधारण कारण है। तो प्रधान कारण के आधार पर सब चीज़ चलती है। उपादान जो कारण है, उपादान कारण के आधार पर निमित्त बनता है, और वो निमित्त जो बनता है वो साधारण कारणों को संचित कर लेता।
इकट्ठा कर लेता है। जी जी। निमित्त जो बनता है वो साधारण कारणों को इकट्ठा कर लेता है या साधारण कारणों को पैदा कर लेता है। तो प्रधान कारण क्या है? उपादान कारण। उपादान कारण निमित्त, निमित्त के साधन, ये एक सर्किल बन जाता है। जी। कोई अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, सब कर्म के आधार पर चल रहे हैं पूरा संसार। अब प्रश्न ये उठता है कर्म के आधार पर चल रहा है तो इन कर्म में अपने को संशोधन करना है। कर्म काय के आधार पर चलते हैं? कर्म संस्कारों के आधार पर, वृत्तियों के आधार पर चलते हैं। तो अपने वृत्तियों का निरोध करना है। ये आज का गुरु जी थोड़ा दूसरा फिर विषय हो जाएगा। हाँ। तो अभी हम यहाँ पर जो ईश्वरीय कृपा है वो कर्म प्रधान है, इसी को टॉपिक रखेंगे। तो हाँ। और दूसरा ईश्वरीय कृपा के और कितने प्रकार हैं? कर्म के अलावा दूसरे भी कोई प्रकार हैं? हाँ, देखो उसको तो ईश्वर कृपा करता है तो पात्रता के अनुसार करता है, और ईश्वर न्यायकारी भी है। वो अगर बिना पात्रता के कृपा करना भी चाहे तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसने व्यवस्था ऐसी बना दी। दूसरी चीज़, ये व्यवस्था नहीं भी बनाए तो वो न्यायकारी भी है। उदाहरण के लिए आप ही से मैंने 50 लाख रुपए ले ली और आपने मांग की, मैं भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगा, भगवान क्या करूं, ये मेरे से 50 लाख रुपए मांग रहा है, मेरे को देने को नहीं है, कैसे इससे पिंड छुटाओ, ये 50 लाख रुपए मेरे से नहीं मांगे। भगवान को दया आ गई, छोड़ने लेंगे, छोड़ने को तैयार हो गए, छोड़ने को तैयार हो गए। तब तक आप पहुंच गए कि भगवान आप ऐसे कृपा करोगे, मेरे 50 लाख रुपए खा रहा है और इस पर तुम कृपा करोगे, छोड़ोगे तो मेरा क्या होगा? अब भगवान को सोचना पड़ेगा, अब भगवान को न्याय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ तो मेरे को माफ़ कर दे। अगर मेरे गिड़गिड़ाने से भगवान मेरे को माफ़ करता है तो पवन के साथ अन्याय होता है। सही बात नहीं, मान गिड़गिड़ाने से भगवान ने अगर मेरे को माफ़ कर दिया, मेरे को क्षमा कर दिया, तो किसी के साथ अन्याय होगा नहीं। किसके साथ अन्याय? पवन के साथ। भगवान न्यायकारी भी है। ये सब व्यवस्थाएं कर्म के आधार पर चल रही हैं, और भगवान की कृपा होती है, करुणा भी करता है। लेकिन कृपा जो करता है वो सब जीवों पे कौन सी कृपा करता है? वो है जैसे सबके लिए वायु है, अग्नि है, जल है, सूर्य है, प्रकाश है, भूख है, प्यास है, नींद है, ये सब सबको समान मिलती है। प्राण सबको समान रूप से मिल रहे हैं, वायु सबको समान रूप से मिल रही है, अग्नि सबको समान रूप से मिल रही है, भूख सबको समान रूप से मिल रही है। अगर वो उसका अपने शारीरिक दुरुपयोग न करे तो सबको भूख समान रूप से लगेगी, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा हो, अच्छे कर्म करने वाला हो या बुरे कर्म करने वाला हो। सही बात। वो इसलिए दे रहा है कि अगर ये व्यवस्था मैंने नहीं दी तो अनबैलेंस्ड हो जाएगी। क्या अनबैलेंस्ड हो जाएगी? कि जो जिन पे शक्ति पहले से भी और शक्तिशाली होते जाएंगे, जो छोटा है वो दबता जाएगा। तो इन विषय में उन्होंने समान रूप से सब रखा। नींद सबको आएगी, नींद जिस बहुत बड़ा धनी है, बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, उसको भी आएगी। एक बहुत करोड़पति धनपति है, उसको भी आएगी। और एक मजदूर भूखा मर रहा है, उसको भी आएगी। भूख सबको लगेगी। तो कृपा जो है, इस तरह की तो ये कृपा है भगवान की, जो सब पर करता है। सूर्य और उसका फल जो देता है वो कर्मानुसार देता है। आदमी अपने कर्मों में सुधार करे, इसलिए कुछ व्यवस्थाएं वो सबको देता है। सब सुविधाएं वो कृपा सब पर करता है, पुण्यात्मा पर भी और पापी पर भी, कर्मठ पर भी और कर्मण्य पर भी। ये कुछ सुविधाएं तो वो सबको देता है। बाकी जो कर्मों का फल देता है वो कर्मों के अनुसार, पूरा संसार कर्मानुसार चल रहा है। बस ये है, आज की बात को यहीं विराम दिया जाए कि आगे बढ़ाया जाए? जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर हम सार अगर ग्रहण करें तो ईश्वरीय कृपा कर्मानुसार चलती है, और दूसरी कृपा जो है ईश्वरी, वो सब पर समान लागू होती है। समान लागू, जिससे कि जो दब गया है न्याय हो जाए, अन्याय नहीं हो जाए। कोई जो दब गया है वो दबा ही नहीं रहे, दबा हुआ आदमी भी उठ जाए, तो वो कृपाएं सब पर करती हैं। दबे हुए आदमी को उठाने के लिए भगवान कुछ कृपाएं सबको देता है। जिस चीज़, आप तो साइंस के विद्यार्थी हो, वैलेंस फैक्टर रहता है ना प्रकृति में, रहता है ना प्रकृति में, ये वैलेंस फैक्टर रहता है। जो छोटा है वो बड़ा होगा,
और बड़ा होगा वो छोटा होगा। अगर बड़ा बड़ा होता गया, छोटा छोटा होता गया तो अनबैलेंस सिस्टम हो जाएगी। तो बैलेंस सिस्टम में रखने के लिए बैलेंस फैक्टर प्रकृति में है, तो वो बैलेंस फैक्टर चेतन में भी है और जड़ में भी है, ऐसा नहीं बैलेंस। इसलिए बैलेंस फैक्टर के अपने देवता कौन है? शंकर भगवान है। वही तो शंकर भगवान ही तो बैलेंस रखते हैं। कोई ज़्यादा बढ़ जाए तो भाई दबा देते हैं, इसलिए उनको बैलेंस फैक्टर का देवता माना जाता है। कहते हैं कि वो श्रृंगार नहीं करते, तो ये बैलेंस फैक्टर के देवता वो सब पर कृपा करते हैं। बहुत बढ़िया गुरुजी, आज का जो टॉपिक है बहुत बढ़िया रहा। और अब हम श्रोतागण से अनुरोध करेंगे कि अगर उनके कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। हम गुरुजी के माध्यम से उनको आप तक उत्तर देकर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए यही। और जिज्ञासाएँ इसी के आधार पर हों, इस विषय में से जी बिल्कुल। जिज्ञासाएँ अदर से न अलग से न होना चाहिए। जी अभी तो अलग से भी दे सकते हैं, लेकिन अलग से नहीं होना चाहिए। इसी विषय पे आधारित होना है। जहाँ शक होगा तो शक का अपन निवारण करेंगे। बिल्कुल। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो इसमें देखो कितने